हेलो ऑल मम्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल फन करो लर्न करो में आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो वीडियो होगी वो न्यू बॉर्न बेबीज़ पे बेस्ड है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के बाद मम्मीज़ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं बच्चे के साथ कि उसको क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। बिग चेंजेस, बहुत से चेंजेस होते हैं जिससे हम न्यू पेरेंट्स हैं तो कोई भी थोड़ा सा घबरा जाता है कि बच्चों को ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम कुछ ही इन टॉपिक्स पे रिलेटेड ही आज की बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे के साथ और हम कैसे उसको संभाल सकते हैं, या फिर क्या चीज़ें हैं कि वो नॉर्मल में ही आती हैं या कोई बिग प्रॉब्लम है बेबी के साथ तो ऐसा हो रहा है। तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में आज कुछ जानेंगे। तो जैसे कि हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि बच्चों को आप देखते होंगे कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके जो सिर होता है, सिर के थोड़ा सा ये हिस्सा जो होता है बहुत ही कच्चा होता है। मतलब हम जब दबाते हैं उस सिर को तो वो काफ़ी हल्का हल्का पतला पतला लगता है वो। तो हमें इस बात के भी होता है कि ये ऐसा क्यों है, किसी के सिर के आगे होता है तो किसी के बैक पे होता है ये। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। कई बार हम बच्चों को डॉक्टर से ही पूछते हैं कि ये कब सही होगा, ये कैसे होगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल है और ये सही होने का इसका कोई ऐसा टाइम नहीं है। किसी बच्चे का जल्दी ही पक्का हो जाता है, किसी का थोड़ा सा टाइम लगता है। बट आप ये ध्यान रखें कि उस टाइम पे आपको थोड़ा ऑयल बेबी पे ज़रूर अप करना चाहिए, काफ़ी अच्छे से ऑयल रखना चाहिए उसके सिर पे, जिससे कि वो जल्दी अच्छे से भर पाए, मतलब पक्का हो पाए सिर उसका। क्योंकि उस समय बच्चे के अगर सिर पे लगने का ख़तरा रहता है, अगर बेबी बाई चांस गिर जाए या कुछ हो जाए तो हमें डर लगता है कि कहीं उसके सिर पे सीधे यहीं ना लगा हो, सिर पे ही ना लगा हो। तो ये सब कुछ होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं और हमें लगता है पता नहीं क्यों ऐसा है। तो ये नॉर्मल सा है और इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर बच्चे का होता है ऐसा, किसी के सिर के आगे की तरफ होता है तो किसी की बैक साइड पे होता है। तो वो नॉर्मल है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये टाइम के साथ साथ किसी का 1 ईयर में कंप्लीट होता है, किसी का 6 मंथ में भी पक्का हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम पीरियड है इसका या कुछ भी है। वो बच्चे की रिकवरी के हिसाब से होता है कि कैसे कैसे बच्चा रिकवर होता है, उसी हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। तो देन सेकंड हमारा आता है कि बच्चा स्पिल्ट अप कर देता है, मतलब कि उल्टियाँ करता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है या फिर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, स्प्लिट अप करना अलग अलग बात होता है। जैसे कभी कभी बच्चा दूध पी के गाढ़ा सा कुछ निकाल देता है, वाइट वाइट, तो वो होता है सिंपल नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्योंकि बच्चा अगर दूध पी रहा है उसके बाद अगर वो ऐसे स्प्लिट अप कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये सब नॉर्मल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। नॉर्मल बेबी ऐसे करते हैं क्योंकि अब हो सकता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है दूध, तब जब वो निकाल देते हैं, या फिर कुछ अगर उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तब भी वो निकाल देते हैं बच्चे दूध उसको, तो वो स्प्लिट अप हो जाता है उसका। ये नॉर्मल चीज़ में आता है, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं होती। क्योंकि अगर हम न्यू पेरेंट्स हैं तो हमें लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है बेबी के साथ, हम जल्दी डर जाते हैं। तो हमें ऐसे में डरना नहीं चाहिए और थोड़ा नॉर्मली उसको देखना चाहिए कि क्या 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 प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम भी हो बच्चे को, अगर वो ज़्यादा स्प्लिट अप कर रहा है तो उसको हो सकता है मे बी उसको जो मिल्क है, मम्मा का मिल्क, उसको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है। पर अगर वो एक आध बार ऐसे करता है तो वो नॉर्मल में आ जाता है, नॉर्मल होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। देन थर्ड हमारा है, थर्ड पॉइंट है, बच्चा कभी कभी सोते सोते एकदम से जो हिल जाता है, मतलब एकदम हिल जाता है, उसकी बॉडी शेक करने लगती है। तो ऐसे में भी पेरेंट्स सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। ऐसे में बहुत ओल्ड स्टोरीज़ हैं, हमारे बड़े बूढ़े हमसे कहते हैं कि वो अपने पिछले जन्म का याद कर रहा है या वो कुछ सोच रहा है, उसको कुछ सपने में आया है इसलिए वो ऐसा हिल गया। तो ये भी बहुत नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात करी थी तो उन्होंने मुझे यही राय दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चा 9 मंथ तक आपके टमी में होता है तो वो अंदर रहता है, तो उस समय उसको सिर्फ इतना जो हमारी वो बाहर जब आया है, जब उसने बर्थ लिया है तो वो इतनी लाइट देख रहा है, वॉइस नॉइज़ सुन रहा है। तो इस वजह से, एंड जब वो टमी में रहता है तब उस टाइम उसको वो एक शील्ड में रहता है और एक अब बिल्कुल वहाँ अंधेरा सा होता है। मतलब उसको अंधेरा और यहाँ पे एकदम से उजाला देखना और लाइटनिंग देखना या फिर लोगों को देखना, आवाज़ें सुनना, साउंड सुनना, ये सब चीज़ें उसको थोड़ी इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा नींद में एकदम से हिल जाता है या शिवर हो जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल टेंस है, उसमें बच्चे में ऐसा कुछ
कोई डरने वाली बात नहीं होती है, ये सिंपल नॉर्मल टर्म्स होता है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग या सोचने वाली बात नहीं होती कि ऐसा क्यों कर रहा है बेबी, क्या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं बेबी के साथ, हर बेबी में होता है। 2-3 महीने तक बेबी ऐसा करते हैं, फिर उनकी ये आदत सुधर जाती है जब उन्हें ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना आ जाता है। देन आता है कि बेबी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है छोटे बेबीज़ में। मेनली क्या होता है, कभी कभी बच्चा दूध पीते पीते सोता है तो उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दूध के साथ साथ वो सो गया है और दूध नहीं पी रहा है और मुंह उसका ओपन है, तो क्या होता है ना कि वो उसके हवा जो होती है, हवा उसके मुंह में चली जाती है, उसकी वजह से भी उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार बच्चे निप्पल से दूध पी रहे हैं या बॉटल से दूध पी रहे हैं, तो उससे भी बॉटल से दूध पीने पे भी उनके अंदर हवा चली जाती है, तो वो तब भी उनको गैस की प्रॉब्लम आ जाती है। और मेनली मम्मीज़ का खाना, जो मम्मीज़ हैं उनको भी उस टाइम पे बच्चा जब छोटा है तो ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके का खाना खा रही है, कोई ऐसा खाना तो नहीं खा रही है जिससे उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अगर जो प्रॉब्लम मम्मी को होगी वो बच्चे को ज़रूर होगी। तो गैस की प्रॉब्लम अगर मम्मा को हो रही है तो बच्चे को होगी ही होगी। तो इसलिए मम्मा भी ध्यान रखें कि वो गैस से रिलेटेड कोई भी ऐसा फूड ना खाएं जिनसे उन्हें गैस हो, ठीक है। एंड बेबीज़ को ध्यान रखें। गैस्ट्रिक के लिए एक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बट आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा सकती हैं कि कोई एक वो आती है, ट्यूब आती है या फिर एक लिक्विड में एक मेडिसिन आती है जो आप बच्चे को दे सकते हैं अगर गैस्ट्रिक है। या फिर हम कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि अजवाइन कहते हैं कि अजवाइन बेटे की टमी पे लगा देनी चाहिए, जहाँ उसकी नेसल है या फिर नाभि है उस पर उसको लगा देना चाहिए, तो उससे भी उसको थोड़ा बेटर मिलता है। अजवाइन का ऑयल होता है उसको पेट पे मल देना चाहिए। ये सब नॉर्मल घरेलू इलाज हैं जो बच्चे के लिए वैसे काफ़ी हद तक ये अच्छा माना गया है घरेलू इलाज करने, क्योंकि हम कम से कम जितना हो सके छोटे न्यूबॉर्न बेबी को मेडिसिन दें, वो उससे अच्छा है कि हम घरेलू इलाज करें। जो घर में जो चीज़ें घरेलू जो मम्मीज़ हैं या दादीज़ हैं वो ऐसे उपचार करती हैं, तो हम ये भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पहले फर्स्ट हम वही ट्राई करें, देन हम डॉक्टर से रिकमेंडेशन करा सकते हैं, ठीक है। देन आता है डाइपर्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि छोटे बेबीज़ को डाइपर्स पहनाया जाए ना पहनाया जाए। काफ़ी घर में मैंने देखा है कि इन लॉज मना करते हैं या फिर हम ही खुद सोचते हैं कि हम न्यू पेरेंट्स हैं कि बच्चे को डाइपर्स पहनाने चाहिए नहीं पहनाने चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि कम ही पहनाएं, कि एज मच एज पॉसिबल कि आप उसको जितना हो सके कम ही यूज़ करें। बट ऐसा कुछ नहीं है कि डाइपर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, ना डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि बच्चों को डाइपर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। फर्स्टली जब बेबी बॉर्न होता है तो वो इतनी पॉटी या इतने टॉयलेट करता है कि हमें प्रॉब्लम होती है। अब मम्मा जो न्यू मॉम है जिन्होंने अभी बर्थ दिया है बच्चे को, अगर वो डाइपर्स का यूज़ नहीं करेंगी तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो खुद को अपने आप को देखेंगी, क्योंकि उस समय मॉम्स की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होती है, और क्या वो बेबीज़ को देखेंगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप पहनाना चाहते हैं डाइपर्स तो आप पहना सकते हैं। मैंने खुद यूज़ किए हैं, मैंने पहनाए हैं अपने बेबी को डाइपर्स, बिकॉज कि जब वो छोटा है, क्योंकि वो जो मेरा बेबी है वो दिसंबर में हुआ था, काफ़ी कोल्ड था उस समय, और अगर मैं उसको सिर्फ मैं नॉर्मल नैपीज़ पहनाऊँ, सिर्फ अगर मैं डाइपर नहीं पहनाती उस टाइम पे, इतना ठंड का मौसम है, बच्चा बहुत बार टॉयलेट करता है, बहुत बार पॉटी करता है, और डाइपर का हम यूज़ नहीं करते, तो उस समय कितना उसको ठंड लगती, क्योंकि काफ़ी टाइम कई बार ऐसा होता है बच्चा एकदम कर देता है, हमें नहीं पता चलता, काफ़ी लेट हम देखते हैं। नाइट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नाइट्स की होती है, क्योंकि उस समय मम्मी को भी रेस्ट चाहिए होता है और बेबी को भी, और बेबी अगर टॉयलेट कर रहा है बार बार तो फिर इससे मम्मी को भी प्रॉब्लम होगी और बेबी को भी प्रॉब्लम होगी। तो आप उस समय डाइपर का यूज़ कर सकते हैं। ये है कि अगर हम कम से कम यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर है, पर ऐसा नहीं है कि हम डाइपर का यूज़ नहीं कर सकते, हम अच्छी क्वालिटी का डाइपर यूज़ कर सकते हैं बेबीज़ के लिए। तो डाइपर्स की ऐसी कोई मनाही नहीं है। और डाइपर से कहते हैं रैशेज हो जाते हैं, ये देखिए एक नॉर्मल चीज़ है, किसी किसी को इफेक्ट करता है, किसी किसी को नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सबकी स्किन के साथ ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो ये बेबीज़ के ऊपर है, बेबीज़ की स्किन के ऊपर होता है कि उनको इफेक्ट करता है नहीं करता है। बट ये है कि हमें भी अपनी तरफ से ये देखना चाहिए कि कितनी देर हो गई है बेबीज़ को डाइपर पहनाए हुए, कि कितना हम चेंज कर दें, क्योंकि हर डाइपर में ये रिकमेंड आता ही है, लिखा हुआ आता है, पॉइंट आउट करके नोट किया होता है कि कितनी देर तक हम इसको इस डाइपर को पहना सकते हैं, कि 8 आवर्स 7 आवर्स इस तरीके से लिखा होता है। तो आप
इस बात पे गौर करें कि आपने कितनी देर हो गई आपको बच्चे को डायपर पहनाए हुए। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल सुबह पहना रखा है और आप बिल्कुल आप नाइट में चेंज करें या नाइट में भी वही चला रहे हैं, तो इस तरीके की नहीं करना। आप चेंज करें, 5 आवर्स के अंदर चेंज कर दें उसको। आप चेक करते रहें बार बार कि वो हैवी तो नहीं हो गया, ज्यादा हैवी हो गया है तो उसे चेंज कर दें बेबी के। आप डायपर पहना सकते हैं। रैशेज होते हैं नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं है कि रैशेज नहीं होते, अधिकतर बच्चों के किसी किसी के रैशेज भी हो जाते हैं। तो ये रैशेज की प्रॉब्लम अलग चीज है, बट ऐसा नहीं है कि आप डायपर्स का यूज नहीं कर सकते। आप डायपर्स का बिल्कुल यूज कर सकते हैं। देन लास्ट है हमारा इरेगुलर पॉटीज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इरेगुलर पॉटीज के ऊपर। मम्मीज को भी प्रॉब्लम है कि बच्चा हमारा रेगुलर पॉटी नहीं आ रही। कहीं काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जो एक हफ्ते में पॉटी करते हैं। कोई बच्चे एक दिन में बहुत 7 बार पॉटी कर देते हैं, तो कुछ होते हैं जो 7 दिन में 1 बार पॉटी करते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल थिंग है, इसमें ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है कि बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है या इतनी पॉटी कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर बच्चे के पे बेस्ड होता है कि वो किस हिसाब से वो पॉटी कर रहा है। कोई बच्चा होता है जो काफ़ी पॉटी करने लगता है, दिन में 7-8 बार पॉटी कर देता है। कुछ बच्चे होते हैं जो हफ्ते में, वीक में पॉटी करते हैं। तो ये सिर्फ नॉर्मल थिंग है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे को कोई परेशानी है। बट हाँ, अगर काफ़ी आप एक बार स्टार्टिंग में तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका बेबी कैसे पॉटी कर रहा है। आपको पता चल जाएगा ये हफ्ते में पॉटी कर रहा है या रेगुलर पॉटी कर रहा है। अगर रेगुलर आपका बेबी पॉटी करता है, फिर अगर बीच में वो ऐसा करना छोड़ दे, तब हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। और या फिर बच्चा आपका वीक में पॉटी करता है, वीक में पॉटी नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम हो जाता है, 15 डेज हो जाते हैं, तब हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तब आप चेकआउट करवा सकते हैं, तब आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। बट अगर वो बच्चा ऐसे ही अपने स्टार्टिंग से देखा है कि उसकी ऐसी ही आदत है कि वो रेगुलर पॉटी करता है या वो वीक में पॉटी कर रहा है, तो ये सब नॉर्मल है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली या सोचने वाली बात नहीं है कि बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ, हम न्यू पेरेंट्स होते हैं तो हमें थोड़ा लगता है, घबराहट होती है कि बच्चे को के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि उनके जो मम्मी पापा हैं उनको ज़्यादा लगता है कि ऐसा कोई बच्चा फेस तो नहीं कर रहा कोई प्रॉब्लम, उसमें हम टेंशन लेने लगते हैं। पर ऐसे इन सब जो मैंने आपको आज ये सब पॉइंट्स बताए, इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। सब नॉर्मल होता है, हर बेबी के साथ होता है। और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके साथ जो न्यू पेरेंट्स हैं और जिनके न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। फन करो लर्न करो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।